Hello, everyone. We welcome you all on this webinar. We are going to start this presentation very soon, and we are just waiting for a few more people to join, and after that, we can start the presentation. So please be here, and it's going to be an exciting conversation for next 1 hour, and we'll learn a lot of about Shivalik and the AIF. So hope you all enjoy, and please stay tuned. Thank you.
Okay. Hello everyone. I hope I'm audible. If I'm audible, please just give me a sign in the chat box so that we can start this presentation. And sorry for the minor delay. Am I audible to everybody? Okay, perfect. So, what should I keep the language of this presentation? Is Hindi and Gujarati mix is fine with everyone? Okay. So, basically, my name is Jai Purohit, and I am from Gandhinagar. I mean, a lot of you might be knowing me if you are from the Shivalik Institute. I'm a real estate developer based in Gandhinagar. So, आज हम लोग present करेंगे. We'll learn something about AIF, जो शिवालिक इंस्टीट्यूट शिवालिक ग्रुप के द्वारा जो हमारा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल समझेंगे इन डेप्थ, और ये आपको इन्वेस्टमेंट करने में कैसे मदद कर सकता है. नॉर्मली हमको सबको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो पता होता ही है, जैसे नॉर्मल जो टिपिकल कमर्शियल रेसिडेंशियल या प्लॉटिंग इन्वेस्टमेंट हम करते हैं. बट एआईएफ समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको मिलती है जिस तरह से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट वो इन्वेस्टमेंट आपको रियल एस्टेट के द्वारा आपको किस तरह से बेनिफिट दिला सकता है उसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे. So, first of all, what is AIF? So, AIF is what is Shivalik AIF? AIF is Alternative Investment Fund. Now, this is a SEBI registered fund. तो normally जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उसी तरह का इन्वेस्टमेंट फंड रहता है. बट यहाँ पे जो हमारा कोर गोल है दैट इज टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. अब रियल एस्टेट के अंदर क्यों स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना है और उसका क्या बेनिफिट्स है वो हम आगे प्रेजेंटेशन के अंदर देखते हैं. So let's first understand about Shivalik, because lot of you people know about Shivalik Group, right? Shivalik Group is building landmarks since 1998. अब 26 years उनको complete हो चुका है. So when we talk about some particular fund के हम कहाँ पे invest करना है और क्यों invest करना है, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है trust and transparency की. So जो trust building होता है customers के साथ या फिर जो market में brand name होता है वो develop होता है आपका जब आप सालों साल एक ही जगह पे एक ही city के अंदर या multiple cities के अंदर आप बहुत सारे projects रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट करके दिखाते हो. सो दिस इज द major benefit of investing in Shivalik AIF, because Shivalik is pioneer brand in Ahmedabad for residential projects, for commercial projects, and they have a lot of experience. They have already built 75 plus landmark projects. Almost 15 million से ज्यादा स्क्वायर फुट का एरिया हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, एंड मोर देन 12 कम्युनिटीज हमने बिल्ड करी हुई है. Now, what is our main vision? Why Shivalik Institute is coming down apart from residential and commercial development to other developments? The first is the strategic area development. जो विजन होता है वो शिवालिक ग्रुप का ये होता है कि हम एक जगह पे जाते हैं और वहां पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो पूरा एरिया को हम लोग अपलिफ्ट करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पे गए फिर दूसरी जगह पे चले गए फिर तीसरी जगह पे चले गए. सो दिस इज द कोर गोल ऑफ द शिवालिक ग्रुप कि एक जगह पे जाके पूरा एरिया को डेवलपमेंट करना पड़ता है. प्लस क्वालिटी ऑफ लिविंग, मतलब जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट में हो या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में हो, तो वो जो डिटेल आपको जो क्वालिटी ऑफ लिविंग देना पड़ता है, जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करनी रहती है, वो एक हमारा विजन रहता है. उसके उपरांत वाइब्रेंट कम्युनिटीज क्रिएट करना है ताकि एक ही लोकेलिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है तो कम्युनिटी बिल्डिंग भी होता रहता है. प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ग्रीन डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजों पे तो फोकस होता ही है. द मेजर थिंग विच शिवालिक ग्रुप इज डूइंग इज बिल्डिंग एन इकोसिस्टम. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट बना के निकल जा रहे हैं. सो मेन थिंग इज बिल्डिंग एन इकोसिस्टम. जैसे कि सबसे पहले हमने ग्रुप स्टार्ट किया जहां पे हम लोग रेसिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आए, उसके बाद अब फर्नीचर इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं. देन शिवालिक ग्रुप डिसाइडेड टू बिल्ड अ रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट जहां पे लोगों को टीचिंग हो सके अबाउट रियल एस्टेट और क्या क्या किस तरह से रियल एस्टेट के अंदर कोई आ सकता है. एंड नाउ वी आर कमिंग डाउन टू AIF which is Alternative Investment Fund. सो अगर किसी को टिपिकल इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी हो सकता है, और किसी को अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड करना है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है. Now let's talk about the legacy. So Shivalik Group started in 1998 and now it's 2024 and we have completed more than 15 million square feet of construction, more than 75 projects. The biggest projects right now which are going on are in GIFT City. आपको GIFT City के बारे में तो पता ही है, जहां पे जो अभी FSI शिवालिक ग्रुप ने परचेज करी थी वो ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके उसको ऑलरेडी lot of FSI has been already covered in this particular as a group development.
तो ये जो एक है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग जो फैक्टर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी कम डाउन टू एआईएफ, बिकॉज एआईएफ में जब कोई भी आप इन्वेस्टमेंट फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज टू ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, जो शिवालिक ग्रुप प्रोवाइड करती है. As you can see some examples here. For example, गिफ्ट सिटी की जस्ट मैंने बात करी. So गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी देयर आर 4 प्रोजेक्ट्स, में से 3 प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. भोपाल आमली पे 4 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड कंप्लीटेड. वैष्णो देवी पे 3 प्रोजेक्ट्स. प्रहलाद नगर में यू कैन सी 8 प्रोजेक्ट्स बिटवीन 1998 टू 2003. So this is the thing we are talking about when we say the community development, because सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना या फिर उस एक प्रोजेक्ट करके निकल जाना, ये गोल नहीं होता. ये गोल होता है शिवालिक ग्रुप का कि पूरे कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, पूरे कम्युनिटी को डेवलप करना है. Now let's see what is the innovative approach to real estate. So एक होता है जो ट्रेंड सेटर इन द मार्केटिंग टेक्निक्स. फर्स्ट इज फिर आता है जो डायफ्राम वॉल, जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, उसका इंप्लीमेंट भी फर्स्ट शिवालिक ग्रुप ने किया था. देन जो फर्नीचर डिजाइन एंड जो इनोवेशन है, उसमें भी शिवालिक ग्रुप आगे आया है. देन बिल्डिंग द फर्स्ट कॉर्पोरेट हाउस इन अहमदाबाद, सेटिंग अप द फर्स्ट रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट इन गुजरात. तो ये सारी चीजें जो है, these are all called innovation. How Shivalik Group is coming to the people and their investors and their customers as a with a different point of view. Here are a few landmarks which we can see. 2 of these projects are in Gift City, and one of the project is in High Street. So you when we talk about sustainability, a lot of green building and sustainable development are also done by Shivalik Group. So this is the ecosystem what I was talking about. It is Shivalik Group is not just about real estate development. यहाँ पे construction technology की भी बात आती है, furnitures and interiors का भी पूरा branch chapter अलग है. When we talk about institute, जो real estate institute है, वो सब अब जानते हैं. And then now we are coming down to AIF, which is alternate investment fund. Now, when we talk about investment funding, तो जो investment fund है, उसका जो core goal है, that is to invest in the development of Ahmedabad and Gujarat. Now, क्यों ये सबसे ज्यादा important है? Why Ahmedabad? Why Ahmedabad is one of the best cities to invest right now in real estate? First is connectivity. अभी आप देखो international connectivity देखो या local connectivity देखो, आप दिल्ली मुंबई की बात करते हैं, धोलेरा सिटी की बात करते हैं, everything is connected with Ahmedabad, and it is very easy for 2 people from Ahmedabad to commute to different cities. Then comes strategic location, which is exactly in the center of Gujarat, very close to the capital city of Gandhinagar and very close to Gift City. So it is coming down to it is like a tri-city. It is not, Ahmedabad is not just being one city now, it is also taking care of Gandhinagar and Gift City. So it's a tri-city पूरा एक जो मॉड्यूल डेवलप हो रहा है. Then superior infrastructure, we have wide roads, very good infrastructure developments, bridges, roads and construction, and बहुत सारे developers जो यहाँ पे अच्छे buildings लेके आ रहे हैं. So it is coming, we can say it's a very superior kind of infrastructure from A to B. अहमदाबाद में अगर आपको जाना है, it will not take more than 1.5 hours. अगर हम दूसरी cities की बात करें इंडिया के अंदर, तो काफी टाइम लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं commuting में, 2.5 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं. But Ahmedabad is from A to B, 1 से 1.5 घंटे में आप कहीं भी जा सकते हो. So this is the major benefit of investing in Ahmedabad. Now we also know that Olympics game का hosting होने वाला है 2036 में, which is under pipeline, and riverfront development जो गिफ्ट सिटी से लेके अहमदाबाद तक पूरा अभी एक्सटेंशन चालू हो गया. गिफ्ट सिटी के आसपास भी 9 किलोमीटर का पैच जो है रिवरफ्रंट का, वो भी डेवलपमेंट शुरू हो चुका है. So when we talk about Ahmedabad, it is not just Ahmedabad, it is also Gift City and also it's Gandhinagar. When we talk about इन्वेस्टमेंट फंड, सो अभी पूरे इंडिया के अंदर करीबन 7 से 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑल्टरनेट फंड्स के अंदर. बट उसमें से 20% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेसिफिकली हो रहा है रियल एस्टेट के अंदर. नाउ रियल एस्टेट इज बूमिंग, आपको सबको पता है, बिकॉज वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स कि जो 20 साल पहले 10 साल पहले जो कोई जमीन का रेट था, जो अपार्टमेंट्स के रेट थे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हायर ग्रोथ, तो रियल एस्टेट एंड गोल्ड, दीज आर 2 मार्केट्स जहां पे कभी डाउनफॉल देखा नहीं गया है. हाँ, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं फॉर सम रीजंस, बट इफ यू लुक एट इन द लॉन्गर वे, अगर आप 5 साल का 10 साल का गैप लेके चलते हो, इट इज ऑलवेज अपग्रेडिंग. सो दैट इज द रीजन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इंडिविजुअली करो, बट अगर आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज द प्रोडक्ट वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन अ फ्रैक्शनल आल्सो. Now let's talk about what is the difference between a traditional investment and a professional investment. So when we talk about real estate in a traditional way, तो आप एक सिंगल एसेट परचेस करते हो. फॉर एग्जांपल आपने कमर्शियल शॉप परचेस कर लिया या फिर आपने एक अपार्टमेंट परचेस कर लिया. बट when we talk about this AIF, when we talk about professional investment, it's a diversified. तो वहां पे आपका लैंड इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा परसेंटेज जाता है, थोड़ा परसेंटेज आपका कंस्ट्रक्शन में भी जाता है, थोड़ा परसेंटेज अदर streams में भी जाता है. So it is a bifurcated, it is a diversified investment. So that is why it is more safer
to have gains when you don't know how where to invest specifically, जब आपका कोई specific need नहीं है. So this is when you are coming in as an investor in the market. तो आपका basically investors का एक ही mindset होता है कि मुझे कितना ROI मिलेगा, मुझे कितना growth मिलेगा. So single assets में वो थोड़ा difficult हो जाता है judge करना, but when we talk about diversified funds, it is very easier. Also, when you are buying a single property, तो अगर आपको खुद को रियल एस्टेट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, या तो यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम ब्रोकर्स और यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम प्रॉपर्टी मैनेजर्स, बट वो जनरली सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एआईएफ, व्हेन वी टॉक अबाउट फंडिंग, तो वहां पे एक टीम रहती है, वहां पे एक मैनेजमेंट रहता है जो आपको पूरे फंड का आपको मैनेज करके देता है. प्लस वहां पे जो आप टिपिकल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे सिंगल एसेट में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जाता है, जहां पे यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बाइफरकेट होते रहता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हाउ द एआईएफ वर्क्स एंड हाउ योर इन्वेस्टमेंट कैन बी डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल एसेट्स. Also, when you are buying a single property, चाहे आप कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, you have to pay stamp duty, registration, all the other expenses जो आपको रिटर्न नहीं मिलते हैं. When you go for resale, तो वो चीज आपको बाय बैक, वो आपको वापस नहीं मिलती है. बट जब आप इन्वेस्टमेंट फंड में आप पैसा डालते हैं तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसा कोई कॉस्ट नहीं आता है. देयर आर अदर कॉस्ट बट दैट वी विल लुक लेटर. बट यहाँ पे ये आपका बहुत पैसा यहाँ पे बचता है आपका, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 6% के आसपास आपका पैसा बच जाता है, जो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपका चला जाता है, विच इज अ नॉन रिफंडेबल थिंग. ऑल्सो काफी लोग चाहते हैं, आई एम अ रियल एस्टेट डेवलपर, तो काफी लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमको लैंड इन्वेस्टमेंट करना है, बट फॉर इंडिविजुअल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय लैंड बिकॉज लैंड्स का कॉस्टिंग बहुत बड़ा रहता है. सो एट दैट टाइम क्या करना चाहिए, तो लोग छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, प्लॉटिंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बट नाउ यू नो प्लॉटिंग इन्वेस्टमेंट्स का भी इतना ग्रोथ नहीं होता है. यू हैव टू इन्वेस्ट इन सिटी, इन बिगर लैंड्स, इन प्राइम लोकेशन लैंड्स, तभी जो आपको लैंड का बेनिफिट मिलता है, बट वहां पे फ्रैक्शनल ओनरशिप नहीं हो सकती. नाउ AIF इज द वे वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन लैंड, बिकॉज जो ये शिवालिक AIF है उसका कोर गोल ही ऐसा है कि मैक्सिमम पैसा 50 to 60% इन्वेस्टमेंट उनको लैंड में ही करना है. सो यहाँ पे जिन जिन लोगों को लैंड इन्वेस्टमेंट करना है वो फिजिकली तो नहीं कर पाएंगे, बट जो लैंड इन्वेस्टमेंट करके जो बेनिफिट लेना है वो यहाँ पे आपको आराम से मिल सकता है. सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फॉर यू इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लैंड. यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली और इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नीड अ ह्यूज रिसोर्सेज, बट अगर आप AIF में आते हो सो दैट बेनिफिट यू कैन गेट हियर. So now let's talk about what is AIF, what is alternate investment fund. So basically alternate investment funds तीन तरह के होते हैं, Cat 1, Cat 2 and Category 3. So Cat 1 जो होता है that is only purely for SMEs. जो Cat 3 होता है these are for the big funds, for the long term funds only. जो हम लोग करते हैं यहाँ पे AIF, that is Category 2 funding. So it is goes into Category 2 funding goes for real estate, private equity funds, structural credit fund, debt funds and real estate funds. So हमारा जो core goal है that is to invest, make people invest in real estate funds only. So Category 2 के अंदर ये पूरा investment आता है. It is SEBI registered and it is monitored by SEBI. So it is a very safe investment. जिस तरह से आप stock market या mutual fund में investment करते हो, it will be the same kind of thing. Now How the structure of AIF is. So अब देखिए AIF के अंदर जैसे मैंने आपको आगे बताया कि if जब भी कोई इंडिविजुअल को लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लैंड इतना बड़ा होता है, उतना फंड किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होता. सो दे माइट हैव टू कम अप विद लॉट ऑफ पीपल हु कैन इन्वेस्ट, और द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इज शिवालिक AIF, जहां पे 50 to 60% जो लैंड अलोकेशन है, फंड एलोकेशन, दैट विल गो इनटू द लैंड and it will be at the very beginning stage. Because I am a real estate developer, so I can tell you, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो लैंड बहुत ही फ्रेश लैंड में काफी कम डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश लैंड लेके परचेस करके प्रोजेक्ट शुरू करते हैं. देयर आर सम लैंड्स दे परचेस 2 or 3 or 1 year ago. फिर उस लैंड के ऊपर आजू बाजू का जो डेवलपमेंट रहता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहता है, उसके हिसाब से जब लैंड का प्राइस अपग्रेड होता है तब जाके प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है. सो ये बेनिफिट नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो लैंड इन्वेस्टमेंट करके नहीं ले सकता है. बट यहाँ पे जो AIF है, दैट कोर गोल ऑफ दैट दिस फंड इज टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ लैंड जो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिल सके. उसके बाद 20 to 35% जितना डेवलपमेंट विल भी रहेगा डेवलप्ड लैंड पे, जहां पे लैंड डेवलपमेंट होगा, प्रोजेक्ट बन रहा होगा, उसके ऊपर रहेगा. And then 5 to 10% will be with the startups, but those startups should be related to real estate only. So आप देखेंगे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो फंडिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, that revolves around land stage and the construction stage up to 90% के आसपास. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा आपका कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है बट आपको पता नहीं कहां पे करना है, एंड यू वांट समबडी, सम ट्रस्टेबल एंटिटी और सम ब्रांडेड ट्रस्ट एंटिटी जो आपको मदद कर सके, देन AIF इज द बेस्ट फॉर यू. इसके अंदर एक ही कैच है कि आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट विल बी 1 CR. सो 1 CR के नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं. बट अगर आप एक एंटिटी है देन यू कैन हैव मल्टीपल एंटिटी, इन सेम एंटिटी में मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं व्हिच कैन इन्वेस्ट एज पर 1 CR. और ये 1 CR आपको एक साथ भी नहीं देना है.
इनिशियली इट इज जस्ट अ टोकन अमाउंट ऑफ 10%, और उसके बाद 1 साल का टाइम मिलता है जहां पे पूरा पेमेंट प्लान रहता है, और उसके हिसाब से 1 करोड़ इन्वेस्ट करना होता है। So, मान लो कि अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए है, बट आपको पता है कि विद इन अ ईयर यू कैन मैनेज 1 CR, देन you can join this AIF and this will be the perfect investment for you, because आप सोचो 1 CR में अगर आप आज कुछ लेने जाओगे मार्केट में, then you will not get some good property. मतलब even in the cities, small cities like गांधीनगर, अभी एक प्रीमियम फ्लैट लेना, प्रीमियम 3 BHK लेना भी पॉसिबल नहीं होता है 1 CR में, आपको मीडिया अफोर्डेबल सेगमेंट में जाना पड़ता है। अहमदाबाद की तो बात ही अलग है, बट अहमदाबाद इज ऑल्सो वेरी वाइड मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल काफी सारे मार्केट्स चलते हैं। बट इफ यू स्पेशली टॉक अबाउट वेस्ट जोन, तो वेस्ट जोन के अंदर तो 1 CR में हार्डली 2 BHK मिलता है। बट देन ऑल्सो अगर आप वो 2 BHK लेंगे, फिर उसको वो पूरा बनेगा, फिर आप उसको रीसेल करेंगे, यू हैव टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स जो आपको बेचने में मदद करे या परचेस करने में मदद करे। वो काफी सारे हैसल से अगर आपको नहीं गुजरना है, देन दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप 1 CR लगाइए 1 साल के अंदर, एंड देन यू कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न इन द फ्यूचर। Yes. So there are other AIFs which are working in India right now, which is one is Welspun, another one is the MK Capital. So these are the investment जो फंडिंग है वो इसी नेचर पे इंडिया में अलग हैं। So Welspun is like about 2000 CR, 2000 crore, and MK Capital is about 350 CR. जो शिवालिक AIF है, that is also in the same range of MK Capital. The total funding जो पूरा फंडिंग पॉकेट है, that is of around 150 plus 150 CR, so it's a 300 CR funding pocket. Now let's understand how the investment structure works. So सबसे पहले ऊपर आते हैं इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर्स मींस जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, सो ये आप बन जाते हैं इन्वेस्टर्स। अब AIF इज अ ट्रस्ट, सो इन्वेस्टर्स जितने भी होंगे वो पैसा आपको ट्रांसफर करना होता है AIF ट्रस्ट के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आपको 1 CR इन्वेस्ट करना है या उससे प्लस CR आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको वो पैसा AIF ट्रस्ट में देना पड़ेगा। नाउ दैट ट्रस्ट इज मॉनिटर्ड बाय द एक्सिस ट्रस्टीज, ठीक है। सो ये और सेबी उसका पूरा कंट्रोल रहता है। सो इट इज अ वेरी safe and perfect investment option for people who wants to invest in real estate more than 1 CR। अब ये इसके अंदर सबसे पहले आपको एक 10% का अमाउंट देना होता है, विच इज अ बुकिंग अमाउंट जैसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद जब फंड अलोकेट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हमने 300 CR में से मान लो 50 CR का फंड अलोकेट करना है, तो जैसे ही 50 CR का बुकिंग आ जाता है, दैट फंड विल AIF will start allocating that fund into multiple entities। अभी AIF का एक रूल ऐसा होता है कि आप पूरा फंड एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मिनिमम देयर हैज टू बी 4 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। जो बेनिफिट आपको मिलता है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि आपने म्यूचुअल फंड में एक पैसा लगाया, तो वो म्यूचुअल फंड अलग अलग एंटिटीज में वो पैसा डाइवर्सिफाई करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि AIF के जो पैसा है वो 4 अलग अलग एंटिटी में जाएगा, दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया। अगर शिवालिक AIF को लगता है कि नहीं, ये 4 में से हमको 5 6 7 अलग अलग बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स अप टू 7 to 9, ठीक है। बट मिनिमम 4 तो होता ही, मतलब आपका अगर आपने 10 लाख दिया तो 2.5 लाख एक प्रोजेक्ट में लगेंगे, 2.5 लाख दूसरे प्रोजेक्ट में लगेंगे, 2.5 लाख तीसरे एंड 2.5 लाख चौथे प्रोजेक्ट में लगेंगे। अगर AIF डिसाइड करता है कि 7 प्रोजेक्ट्स करना है, तो उस हिसाब से आपका 10 लाख बाइफरकेट हो जाएगा। एंड देन इन फ्यूचर जिस तरह से उस प्रोजेक्ट का ग्रोथ होगा, क्या होगा, उस हिसाब से आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी करना रहता है। तो मान लो क्वार्टरली आप ऐसा मान के चलो कि ऑन एन एवरेज क्वार्टरली आपको 25% का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 25 लाख रुपए। सो एवरी क्वार्टर यू हैव टू टेक आउट 25 लाख रुपीस ऑन एन एवरेज। अभी हम समझते हैं कि व्हाट हाउ द स्कीम वर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फंड कॉर्पस, मतलब द टोटल अमाउंट कितना इस फंड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट कितना ले सकते हैं। सो 150 CR प्लस 150 CR। सो 150 CR इज द बेस वैल्यू, प्लस उसमें एक ग्रीन शो ऑप्शन होता है कि आप 150 CR प्लस कर सकते हो। सो 300 करोड़ का ये फंड हो जाता है। मान लो कि अगर 1-1 करोड़ के 300 लोग हो गए, या फिर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से लोग कम होते जाएंगे। सो बट ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि 300 लोग आएंगे इसके अंदर मैक्सिमम, जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनिशियल जो ड्रॉडाउन है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम बुकिंग अमाउंट होता है रियल एस्टेट के अंदर, सिमिलरली यहाँ पे भी एक बुकिंग अमाउंट होता है, जो इनिशियल ड्रॉडाउन होता है, दैट इज अ 10% वैल्यू। सो 10 लाख रुपए, 1 करोड़ में से आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है सबसे पहले। अभी जो फंड है उसका मैक्स टू मैक्स टाइमलाइन इज 9 years, बट इतना लंबा ये फंड चलेगा नहीं, बिकॉज जो AIF की स्ट्रेटेजी है, दैट इज टू कंप्लीट दिस फंड बिटवीन 5 to 7 years, या उससे भी जल्दी। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देके निकाल सकते हैं, देन फास्टर इज बेटर, बट ये हो जाता है मैक्सिमम टाइमलाइन। सो हम लोग 5 से 7 साल का टाइमलाइन लेके आप चल सकते हो। नाउ व्हाट इज अ स्पॉन्सर कमिटमेंट, तो उसमें ऐसा है कि शिवालिक ग्रुप ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंड मैनेज कर रहा है, शिवालिक ग्रुप विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द फंड। तो अगर मान लो कि 20% जितना फंड शिवालिक ग्रुप खुद भी इन्वेस्ट करेगा, मान लो कि पहला अगर 50 करोड़ का एक फंड निकलता है, तो उसमें शिवालिक ग्रुप विल आल्सो बी पार्ट इफ रिक्वायर्ड अप टू 10 CR।
सो शिवालिक ग्रुप खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कि दूसरे इन्वेस्टर्स जो है वो भी आराम से उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके. Now let's understand how the real estate project life cycle works and why it is important for investors to join the project in early stage. जैसे हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, शिवालिक ग्रुप के खुद के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वहां पे भी काफी सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं जो बहुत ही अर्ली स्टेज में जुड़ते हैं बिकॉज उनके पास फंड पड़ा हुआ है. बट ऐसे नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास ये चॉइस नहीं मिलती. ये चॉइस मिलती है सिर्फ उनके इन्वेस्टर्स के लिए. तो आप समझिए कि एक लैंड है, अगर वो लैंड आज मैं लेता हूं तो उसके उसके ऊपर लगेगा आज का लैंड रेट, और लैंड रेट हमेशा इंक्रीज ही रहता है, इंक्रीज ही होता रहता है. तो मान लो अगर उस लैंड पे मैं 2 साल के बाद या 1 साल के बाद प्रोजेक्ट रखता हूं, तो उस टाइम पे लैंड की मार्केट वैल्यू विल बी अपग्रेडेड बाय 10 to 20%, बिकॉज हम लोग लैंड भी वैसे ही चूज करेंगे जहां पे ग्रोथ होने वाला है, जहां पे पास में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहां पे अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड गटर पाइपलाइन जैसी फैसिलिटीज है. सो वो लैंड के जब 1 साल के बाद प्रोजेक्ट डेवलप होना शुरू होगा, तब तक लैंड का प्राइस 10 to 20% बढ़ गया होगा. फिर उसके बाद लैंड डेवलप होना शुरू होती है, उसके ऊपर स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि साइट ऑफिस हो गई, ये सारी चीजें हो गई. फिर आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो वो लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट प्लान होना शुरू हो जाता है, आर्किटेक्ट डिसाइड हो जाते हैं, इंजीनियर्स डिसाइड हो जाते हैं, रेरा करना पड़ता है, एंड तब जाके प्रोजेक्ट लॉन्च होता है. सो वहां पे दूसरा फेज आता है विच इज कॉल्ड प्री लॉन्चिंग और सॉफ्ट लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जहां पे प्लान रेडी हो चुका है बट अभी तक रेरा नहीं आया है. सो वो एक सेकंड फेज होता है. फर्स्ट फेज इज अ प्योर मैच्योर लैंड, सेकंड फेज इज डेवलपमेंट स्टेज, एंड थर्ड स्टेज होता है जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, तब जाकर इन्वेस्टमेंट शुरू होते हैं. तो मेजरली 90% ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स थर्ड फेज में एंटर होते हैं, और वो जो सेकंड एंड फर्स्ट फेज वाला जो बेनिफिट है वो कभी ले नहीं पाते, और वो सिर्फ सुनते रहते हैं उसके बारे में. काफी इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमको पहले बताया होता तो हम पहले इन्वेस्ट कर लेते, हमको सस्ते में पड़ जाता फ्लैट. बट जनरली जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो थर्ड फेज से ही जुड़ना शुरू होते हैं. बट जब आप शिवालिक एआईएफ के साथ जुड़ते हैं, जब आप ऐसे ऑल्टरनेट फंड्स में जुड़ते हैं, तो आपको मौका मिलता है, आपके फंड्स को मौका मिलता है कि वो प्री मैच्योर एंड डेवलपमेंट स्टेज पे भी एंटर हो सके. दैट्स व्हाई, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर बेनिफिट. और ये जो फंड है वो काफी ओपन है, इसमें ट्रांसपेरेंसी, फुल ट्रांसपेरेंसी है. ये फंड कहाँ पे अलोकेट हो रहा है, उस फंड पे कितना बेनिफिट मिल रहा है, उस फंड पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, सब कुछ आपको ओपनली देखने को मिलता है. कोई हिडन फैक्टर नहीं होता है. कोई बोल सकता है कि भाई मैं सीधे डेवलपर के पास क्यों ना चला जाऊं, किसी मैं लैंड ओनर के पास क्यों ना चला जाऊं, तो वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी. वो आपको कोई लिखित, आपको राइटिंग में देंगे नहीं, कोई रिसीट नहीं मिलती है. यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगी. दैट इज अ प्योर क्लैरिटी जो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो यहाँ पे मिलती है. सो इफ यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ द प्री मैच्योर्ड लैंड स्टेज एंड द डेवलपमेंट स्टेज, देन एआईएफ इज द बेस्ट थिंग फॉर यू राइट नाउ, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दैट. और उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हो गया, एंड देन as per the terms and condition decided between Shivalik AIF and the developer or the project manager, or even if it's a joint venture project, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब फंड को एग्जिट करना है. और उसके लिए शिवालिक के पास पूरा टीम है. देयर इज अ ब्रेन बिहाइंड, देयर इज अ ब्रेन टीम बिहाइंड दिस AIF, जो डिसाइड करती है कि अब कब फंड को एलोकेट करना है और कब फंड को एग्जिट करवाना है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है, देन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, फिर सैंपल हाउस, एंड देन फाइनली बीयू. सो अगर मान लो कि एक प्रोजेक्ट में, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ही प्रोजेक्ट में शिवालिक एआईएफ इन्वेस्ट करता है, तो मान लो कि वो आज लैंड परचेज हो रही है, तो आज शिवालिक एआईएफ उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया. मान लो 1 साल के बाद डेवलपमेंट स्टेज शुरू हुआ, जहां पे प्लानिंग शुरू हुआ, तब तक आपका जो फंड का जो भी पार्ट है वो बढ़ गया. उसके बाद मान लो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, फ्लैट्स बनना शुरू हुए, फ्लैट्स कंप्लीट हो, मान लो 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो जो इनिशियल स्टेज पे आपका जो इन्वॉल्वमेंट था और जो बीयू के टाइम पे जब प्रोजेक्ट रेडी हुआ तब का जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, दैट विल हैव अ ह्यूज बेनिफिट. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एआईएफ का. Now let's understand some case study. जैसे केस स्टडी के अंदर ऐसा रहता है, आप देखिए गिफ्ट सिटी के अंदर, which is a very highlighted portion right now in all over Gujarat, everywhere my NRI investors and everybody they are saying the same thing कि भाई गिफ्ट सिटी में हमको इन्वेस्ट करना है. आप सोचो गिफ्ट सिटी के अंदर, मैं खुद गांधीनगर से हूँ, एंड आई हैव सीन डेवलपमेंट ऑफ गिफ्ट सिटी सिंस 2008-2010. ठीक है, सो मुझे पता है कि 2016-17 के अंदर जब गिफ्ट सिटी के अंदर एफएसआई डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई बिल्डिंग के लिए, सो इट स्टार्टेड एज 1000 रुपीज, 1200 रुपीज, और रिसेंटली जो सबसे लास्ट डील हुई है दैट हैज हैपेंड एट 6500. सो आप सोचिए कि 4,500 6,500, जो 1000 वाला जो एफएसआई था वो 6.5 पे पहुंच गया. दैट इज लाइक अराउंड 6.5% टाइम्स गेन, नॉट इवन परसेंट, 6.5 टाइम्स गेन हो गया उस चीज का. सिमिलरली आपको पता है कि प्रहलाद नगर या आमली जैसे एरिया पकड़ लीजिए, गांधीनगर जैसे एरिया पकड़ लीजिए, जो लैंड के प्राइस 10-20 साल पहले थे या 5 साल पहले थे, वो आज करीबन 10x ऑलमोस्ट मिनिमम 10x हो चुके हैं.
इन लास्ट ओनली 5 years और 10 years के स्पैन में, 20 years के स्पैन में देखने जाओ तो अराउंड 100x तक हो चुका है लैंड कॉस्टिंग। तो ये सारी बेनिफिट्स जो है वो एआईएफ को देता है, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल यू डोंट नो कि कहाँ पे लैंड डील हो रहा है, कौन सी लैंड का क्या प्राइस है, और आप पूछने भी कभी नहीं जाओगे क्योंकि वो लैंड इतनी बड़ी है, उसका कॉस्टिंग मान लो 100 करोड़ रुपए है, तो कोई इंडिविजुअल नहीं जाएगा वो 100 करोड़ की लैंड का प्राइस चेक करने के लिए। बट वेन यूर एसोसिएट योर सेल्फ विद एआईएफ, तो एआईएफ ये काम आपके लिए करता है, शिवालिक ग्रुप आपके लिए ये काम कर रहा है कि वो लैंड ढूंढ रहा है, वो सारे नेगोशिएशन कर रहा है, वो सारे पेपर वर्क कर रहा है। द ओनली थिंग यू आर डूइंग इज ट्रांसफरिंग योर अमाउंट टू द फंड, टू द ट्रस्ट। So you are going to have a very good sleep at the night because आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। The whole thing is managed by the brain team and the community team of the AIF Shivalik. Let's take an example. जैसे हम कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, दिस इज वन एग्जांपल हाउ शिवालिक बिल्ड्स अ कम्युनिटी। सो जैसे एक प्रहलाद नगर रोड पे आप देख लीजिए कि there are 9 projects शिवालिक ग्रुप हैज डेवलप्ड ओवर द स्पैन ऑफ 10 to 15 years. सो ये हो गया पूरा प्रहलाद नगर पे आप जाओगे तो आपको शिवालिक का लोगो दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कम्युनिटी बिल्डिंग। द सिमिलर कम्युनिटीज आर राइट नाउ बीइंग बिल्ड इन गिफ्ट सिटी बिकॉज इट्स द क्लोजेस्ट टू मी। So I can give an example of Gift City. अभी वहां पे 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, 4th प्रोजेक्ट might be on in pipeline, might be coming. So ये पूरा कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। So this is the goal of शिवालिक कि जहां पे जाते हैं, जिस लोकेशन में भी जाएंगे वहां पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे ताकि पूरे एरिया का डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट हो सके। Now this is the deal structure of how AIF will work. So AIF have, the Shivalik group has 2 entities. एक होता है डेवलपर एंड द AIF। तो जैसे हमने बताया कि AIF के अंदर 20% Shivalik developers can be part of that. Now the projects can be in a multiple ways. It can be a land ownership, it can be a land investment, it can be a land joint venture, it can be a development, it can be a normal real estate investment. So multiple angles से पूरी brain team जो है वो decide करेगी कि पैसा कहाँ पे allot करना है। Currently there are multiple talks are already going on and कुछ चीजें तो फाइनल भी हो चुकी है कि जो फर्स्ट फंड allocate होने वाला है which will be by the end of this month, तो वो कहाँ पे allocate होने वाला है वो चीज भी ऑलरेडी फाइनलाइजेशन स्टेज पे आ चुकी है। So these are the things which are going on. 2 deals are already signed in joint development and 2 land deals are in process. तो ये दो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है जो AIF आपके लिए काम कर रहा है। Before you invest in AIF, these things are already been taken care of, right? So this is the team. Obviously, Mr. Chitrak Shah is the founder and the CMD of the Shivalik AIF team. Mr. Jigar Shah is the CEO. Mr. Praveen Nakrani is the CFO. And another team members are Dhruvesh Joshi and Mamta Vadhwani. So if you have anything, you want to ask anything, you can come to Shivalik House, you can meet these people and they will tell you about कि क्या-क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है, क्योंकि हम लोग काफी तेज जा रहे हैं, काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं इन पर्सन बिकॉज इट डिस्कशन शुड बी 2 वे, बट आप यहाँ पे शिवालिक हाउस पे आ सकते हैं एंड देन इस टीम के साथ मिलकर यू कैन गेट मोर एंड मोर आइडियाज अबाउट इट, राइट? So if you guys have any questions, you can ask, and this particular presentation will be shared with you, so you can get more idea. और उसके ऊपर अगर आपको कोई भी questions है, so a lot of FAQs are there already, but if you have any particular question, so you can right now you can put it in the chat box and we will try to answer. So if you have any questions regarding this, please feel free to type it in the chat box, and one by one we'll take. अगर हम सब questions नहीं ले पाएंगे तो we'll make a separate video about all the questions and everything, and we'll also answer to everything. So you can raise your hands if you want to. Yeah, and if you can raise your hands if you want to, and we'll unmute you so that you can ask questions as well. So let's take few of the FAQs. जब तक कोई question पूछ रहा है, we'll take few of the FAQs which are the frequently asked questions to our team. The first of all, how does the transparency work? So ये जो units है वो आपके डीमैट अकाउंट में अलर्ट होंगे, and then it will be shared. आप जो भी ऐप यूज कर रहे होंगे अपना म्यूचुअल फंड या फिर अपना स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए, उसमें आपको ये फंड्स दिख जाएंगे, और फिर उस फंड्स के अंदर क्या क्या उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। द सेकंड थिंग इज द इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन फॉर यूनिट होल्डर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपको 10% का इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट विल बी 10 लाख रुपीज जो आपका इनिशियल बुकिंग चेक रहेगा। द नेक्स्ट 15% विल बी इन 3 months, एंड आफ्टर दैट जिस तरह से पेमेंट प्लान डिसाइडेड किया गया है एआईएफ के द्वारा, उस तरह से आपको विद इन 6 to 12 months में आपको बाकी के जो 90 lakhs बाकी के जो 75 लाख रुपीज है वो आपको पे करना रहेगा।
या देयर इज नो लॉक इन पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल. ऐसा नहीं है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपका पैसा लॉक हो गया. एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन, अगर आपको नहीं मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बेनिफिट नहीं हो रहा है, यू कैन एनी टाइम यू कैन टेक बैक योर मनी. द ओनली कैच हियर इज कि आपको, बिकॉज एज दिस इज अ क्लोज्ड फंड, तो आपको पैसा रिफंड नहीं आता है, बट यू कैन एक्सचेंज योर, जो भी आपका जो आपको जो शेयर्स अलोकेट हुए वो यू कैन एक्सचेंज विद समबडी, एंड यू कैन एक्सचेंज योर नेम विद समबडी एल्स, एंड समबडी एल्स कैन एंटर एंड यू कैन एक्सिट. सो ये एक आपका होता है. And again, how many projects, तो मिनिमम 4 प्रोजेक्ट्स रहेंगे जहां पे ये फंड एलोकेट होगा. जैसे मैं आपको बताया, अगर आप 10 लाख रुपए डाल रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए 4 प्रोजेक्ट में जाएंगे. अगर आप 1 करोड़ डाल रहे हैं तो 25-25 लाख रुपए 4 प्रोजेक्ट में जाएंगे मिनिमम. ऐसा भी हो सकता है कि 5 प्रोजेक्ट में 20-20 लाख चलेगा, या 6 प्रोजेक्ट में 15-15 लाख चलेगा. ऐसा भी आपका हो सकता है, विच विल बी डिसाइडेड बाय द AIF टीम. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो गारंटी रहती है कि कोई बोलेगा कि यहाँ पे अगर मुझे AIF में इन्वेस्टमेंट में करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, बिकॉज एवरीबडी हियर इज फॉर रिटर्न्स, लाइक सबको ROI का इंटरेस्ट होता है जानने में. सो यहाँ पे जो फंड ने डिसाइड किया हुआ है, व्हाट वी आर सेइंग दैट बेयर मिनिमम, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर 10 to 15% तो रिटर्न मिलता ही मिलता है. सो व्हाट शिवालिक AIF डिसाइडेड कि अगर आपका 10%, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ मार्केट प्लेस, ये मार्केट है, सो रिस्क तो रहेगा ही. बट इन जनरल, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द ब्रेन बिहाइंड द AIF, दे आर सेइंग दैट 15% तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. इट कैन गो अप टू 24, it can go up to 30 also, but it depends on the market itself, because we never know के market में क्या हलचल होने वाली है. But obviously, because everybody's experience here, Shivalik has an experience of 26 years, they are going to allocate these funds into those kind of investments जहां पे आपको minimum 15 to 24% का आपको investment मिलेगा ही मिलेगा. यहाँ पे एक और जो होता है हर्डल रेट, एक चीज होता है हर्डल रेट, दैट इज अ 10% हर्डल रेट रहता है. तो अगर आपका 10% एक मैं जाता हूँ वापस स्ट्रक्चर के ऊपर. सो स्ट्रक्चर के अंदर हमने 2 चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. सो फर्स्ट होता है इन्वेस्टर टू AIF ट्रस्ट में आपका पैसा जाएगा, और AIF ट्रस्ट जो है वो मल्टीपल फंड्स में ये पैसा एलोकेट करेगी. जैसे ही वो फंड्स में से पैसा बाहर निकलेगा या वो फंड सोल्ड आउट हो जाता है, तो वापिस वो पैसा AIF में जाएगा. बट देन देयर विल बी अ स्मॉल फी विच विल बी टेकन बाय शिवालिक AIF. बट वो फी तभी एलोकेट होती है जब आप 10% से ऊपर का रिटर्न कमाते हो तभी. अगर इफ यू आर गेटिंग मोर देन 10% रिटर्न, only then AIF will charge fee from you. That will be the 15% above the 10% rate. So ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि 10% तक आपका फंड जो है that will not have any sort of fees. That is, yeah. So whether the exit will get reinvested, नहीं, exit जो है वो आपको पैसा वापस ही मिलेगा. If you want to reinvest, if there is another fund coming, you can invest in that. एंड द टैक्स एप्लीकेशन विल बी सिमिलर टू द रियल एस्टेट, जहां पे आपको 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म गेन लगेगा ही लगेगा, विच विल बी मिनिमम 20%, और डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब जो भी आता है, आप जिस भी टैक्स स्लैब में जाएंगे वहां पे आपको ये आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न लगना ही लगना है. सो नाउ इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, दिस आर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन विच आर आस्क्ड टू द AIF टीम. अगर उसके अलावा किसी के पास कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन आस्क. एंड also, yeah, please. Also, if you want to learn more about investment, do type invest. जहां पे आपको okay, I will share a number with you. जहां जो एक WhatsApp नंबर है, WhatsApp चैटबॉट का नंबर है. अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, so you can type what on this WhatsApp chatbot, you can type invest to know more about investment opportunities. Type invest for more opportunities. And if somebody, if and we also have an affiliate program. So if somebody wants to know about the affiliate programs, please do type webinar. And yeah, so please on the same WhatsApp number, type webinar if you want to know about the future webinars or the affiliate opportunities. So if somebody is, if nobody has any questions, you can ask your question on this WhatsApp number directly. Or other than that, we can end this session. And for more details, you can call in ShiAF on the to the Shivalik group, or you can visit the Shivalik house. And there is a sales team who will help you out with all the details necessary about the Shivalik AIF.
Okay. Thank you very much, all of you, for joining this webinar. Okay.